अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, डियर व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। अब है नेक्स्ट पार्ट, मतलब पेट्रोलियम का टॉपिक जो मैं करवा रहा था। वो पेट्रोलियम जब क्रूड ऑयल ज़मीन से निकलता है, फिर उसे रिफ़ाइन करके पेट्रोलियम बनाया जाता है, फिर पेट्रोलियम को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पास किया जाता है। अब अक्सर स्टूडेंट के जहन में एक सवाल आता है कि सर पेट्रोलियम का क्या फार्मूला है, सर पेट्रोल का क्या फार्मूला है। फार्मूला तो उस मटेरियल का होता है जो मिक्सचर ना हो। ठीक, मिक्सचर का क्या फार्मूला है? जैसे मिसाल मैं कहता हूँ हवा है, हवा मिक्सचर है मुख्तलिफ गैसों का। मैं आपसे कहता हूँ हवा का क्या फार्मूला है? कोई सेम फार्मूला है? नहीं, क्योंकि हवा के अंदर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और मुख्तलिफ गैसेस भी है। ठीक, तो मिक्सचर का क्या मतलब कि एक ही जगह पे रहे लेकिन फिजिकली एक दूसरे से क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक, तो इसीलिए पेट्रोलियम का कोई फार्मूला नहीं है। ठीक, पेट्रोल का कोई फार्मूला नहीं है, डीजल का कोई फार्मूला नहीं है, केरोसिन ऑयल का कोई फार्मूला नहीं है। ठीक, ये चीज़ें मैं आज आपकी क्लियर करवाने वाला हूँ। देखिए टॉपिक क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपको अगर याद पड़ता हो, इससे पहले जिसने टॉपिक नहीं देखा, कूल टॉपिक देखे कोयले वाला, उसमें मैंने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन समझाया था। आज जो समझाने वाला हूँ वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है, जस्ट मैं आपको यहाँ पे हिंट्स दे दूँ। सपोज अगर आपके पास कोई लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, आप उसे हाई टेम्परेचर दो, क्या दो, हाई टेम्परेचर प्लस हाई प्रेशर दो। ठीक, हाई प्रेशर, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैं लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर उस लिक्विड ने गैस प्रोड्यूस करके दिया, लिक्विड प्रोड्यूस करके दिया और सॉलिड प्रोड्यूस करके दिया, मेरी बात यहाँ तक आपके जहन में आ रही है? ठीक, डिस्टिलेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम स्ट्रांगली हीट करते हैं, मतलब 500 डिग्री सेंटीग्रेड से अबाव, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, पूरा वैक्यूम होना चाहिए। ठीक, ऑक्सीजन ना हो। फिर वो जो कंपाउंड को हम इतनी ज़्यादा हीट देते हैं, वो जाहिर सी बात है उसका कुछ पार्ट गैस बन जाता है, कुछ पार्ट लिक्विड बन जाता है, कुछ पार्ट जो है वो सॉलिड बन जाता है। ठीक, अब अगर वो सब्सटेंस सॉलिड था, मैं उसे डिस्टिलेशन के प्रोसेस से पास करूँगा, उसे हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं, जो पिछला टॉपिक में बता चुका हूँ। आज ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम जो पेट्रोलियम हासिल करेंगे, इस पेट्रोलियम से गैस निकालेंगे, इस पेट्रोलियम से पेट्रोल निकालेंगे, इस पेट्रोलियम से केरोसिन ऑयल निकालेंगे, इस पेट्रोलियम से डीजल निकालेंगे। ये सारी बड़ी बड़ी ख़ानदान, बड़े बड़े क्लासेस हम निकालेंगे। उस क्लासेस के अंदर नंबर ऑफ कंपाउंड्स आपको मिलेंगे। ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, मैं वक्त बचाने के लिए इसको शॉर्टकट लिख चुका हूँ ताकि हमारा वक्त बचे। दिस प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वोल्टाइल लिक्विड, ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास ऐसा मिक्सचर हो जो वोल्टाइल हो। लफ्ज़ क्या है, वोल्टाइल। वोल्टाइल ऐसे लिक्विड को कहा जाता है जिसका आपने ढकना हटाया, एकदम वेपर में कन्वर्ट हुआ। जैसे पेट्रोल, जैसे आपके पास लाइटर है, अब टूट गया, उसका लिक्विड है, नीचे गिरेगा, वो फौरन उठ जाएगा। जैसे गैस किसी ने LPG किसी ने भरवाया हो, वो भी जब कतरा गिरता है आपको ऐसा लगता है जैसे कोई लिक्विड गिर रहा हो, लेकिन ज़मीन से पहुँचने से पहले वो क्या है, गैस बन जाता है। तो ऐसे लिक्विड जिनका प्रेशर हटाने से वो लिक्विड आपको लिक्विड नहीं गैस बन जाए, वो सॉलिड ना रहे, गैस बन जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन। और अगर वो सब्सटेंस मेरे पास लिक्विड था तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और अगर सॉलिड था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इससे पहले मैं वो बता चुका हूँ। आज हमारे पास जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल ज़मीन से डेप्थ से निकलता है, जिसका ग्रीनिश ब्राउन कलर होता है, वो लिक्विड होता है। उसमें ऐसे लिक्विड भी है जो वोल्टाइल है, जिनका प्रेशर हटाया वो वेपर में कन्वर्ट हो। इसका मतलब इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। देखिए, द प्रोसेस इन विच, क्या लिखा है हमने, द प्रोसेस इन विच द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वोल्टाइल लिक्विड टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट के मुताबिक। ठीक, अब कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई लिक्विड आपके पास ऐसा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बॉयल होता है, एक लिक्विड है वो 40 पे बॉयल होता है, तो कॉमन सेंस की बात है, पहले कौन बॉयल होगा, 20 वाला। ठीक,
ठीक। जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा 0 से टेम्परेचर 20 तक पहुंचाऊंगा तो 20 वाला वेपर कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा 40 वाला कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा 60 वाला कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट वोलेटाइल लिक्विड को जब हम सेपरेट करते हैं तो ऐसे मेथड को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वो मेरे पास देखिए सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस इन ए लिक्विड स्टेट। किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। मैंने हाई टेम्परेचर दिया, हाई प्रेशर दिया, लेकिन क्या था, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में अगर मैंने किसी लिक्विड को टेम्परेचर दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो गैस बना, 40 पे गैस बना, 50 पे गैस बना, कुछ जाहिर सी बात है कुछ सॉलिड भी बनेगा। तो गैस, लिक्विड और सॉलिड इस तरह के फ्रैक्शन में जब कोई लिक्विड हमें सेपरेट होता हुआ नजर आए तो हम ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वही बात हम यहाँ पे आपको वाजे कर रहे हैं, ठीक। कैसे, These volatile liquids have a different boiling point, मुख्तलिफ boiling point है। In this process the fraction are collected separately at a different temperature. Each fraction is its own range of boiling point. हर लिक्विड का अपना एक पॉइंट होगा। ये डेटा आपको बुक वगैरह में मिलेगा, लेकिन जो आपका लेटेस्ट बुक है जो बलूचिस्तान कोर्स में चल रहा है वहाँ पे आपको पेट्रोलियम इतने ज़्यादा वजाहत से नहीं मिलेगा। पंजाब वाला कोर्स, यस, जिनके पास जो पंजाब वाले कोर्स वाले स्टूडेंट है उनके पास ये टॉपिक इसी तरह डिटेल से है। वही डिटेल वाला डेटा मैंने यहाँ पे लिखा है। डेटा तो डेटा है, इसको आपने याद रखना है, जस्ट आपने लॉजिक को समझना है। तो जैसे हम क्रूड ऑयल को कारखाने में लाएंगे, हम टेम्परेचर देंगे तो जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे पहले वेपर बनेगा। और वो कौन है, वो है नेचुरल गैस। पहला फ्रैक्शन नेचुरल गैस एज ए फ्यूल फॉर हीटिंग एंड कुकिंग, एज ए फ्यूल फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। इसका टेम्परेचर कितना है, बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जैसे ही आपने उस पेट्रोलियम को नीचे से टेम्परेचर देना शुरू किया कारखाने में तो 20 से भी कम टेम्परेचर पे जितना भी लिक्विड है उसमें अगर नेचुरल गैस मौजूद है वो फौरन गैस में कन्वर्ट होके एक अलग पोर्शन में हासिल हो जाएगा। वही बात वो कह रहा है। नेचुरल गैस में नेचुरल गैस का अपना कोई फार्मूला नहीं है, ठीक। ये बात मैं इससे पहले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। इसका कोई बात, हाँ इसमें रेंज है, बॉइलिंग पॉइंट का भी रेंज है और कार्बन कंटेंट्स का भी रेंज है। जैसे कार्बन 1 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं, 4 तक। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, मैंने लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कार्बन 4, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक है। कार्बन 1 को हम क्या कहते हैं, मीथेन। कार्बन 2 को हम क्या कहते हैं, ईथेन। कार्बन 3 को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन। और कार्बन 4 को हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन। इसका मतलब है कि नेचुरल गैस में एक कंपाउंड नहीं होता, इसमें ये 4 मेजर कंपाउंड है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसको शॉर्टकट में कैसे बताऊंगा, मैं कहूंगा इट कंटेन्स द नंबर ऑफ कार्बन फ्रॉम कार्बन 1 टू कार्बन 4। कार्बन 1 से कार्बन 4 तक जाएगा। इसी तरह जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा 20 से कम पे तो ये आपको गैस की शक्ल में एक फ्रैक्शन के तौर पे नहीं मिल जाएंगे। जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा पेट्रोलियम ईथर हमारे हाथ लगेगा। क्या लगेगा, पेट्रोलियम ईथर। और इसका टेम्परेचर कितना है, 20 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक। मतलब 20 तक तो वो आपके पास हासिल हुए, टेम्परेचर आपने बढ़ाया 20 से लेकर 60 तक आपके पास पेट्रोलियम ईथर बनेगा। अब पेट्रोलियम ईथर का मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है, क्या लिखा है, C5 से लेकर C6 तक। C5 वाला ईथर आप जानते हो 1 2, ठीक। ऑक्सीजन इधर कर दो 1 2 3, यहाँ पे CH3 कर दो, यहाँ पे CH2 कर दो, यहाँ पे CH2 कर दो, यहाँ पे CH3 कर दो, ठीक। मतलब ऐसा ईथर जिसमें कार्बन 5 हो। 5 का मतलब क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल इथाइल ईथर। नॉर्मल या इसको हम जब आयुपिक नाम देते हैं हम कहते हैं इथोऑक्सीप्रोपेन। इथोऑक्सीप्रोपेन इसमें होगा 6 कार्बन वाला। 6 कार्बन वाला का मतलब क्या है, 1 2 3, ऑक्सीजन 1 2 3। मतलब इसको बैलेंस करें 3 कर दें, इसको 2 कर दें, इसको 2 कर दें, इसको 2 कर दें, इसको 2 कर दें और इसको 3 कर दें, ठीक। मतलब कार्बन 5 वाला, कार्बन 6 वाला किस टेम्परेचर पे हमें मिलेगा, 20 से ऊपर 60 तक, ठीक। इसमें हमारे पास क्या मिलेगा, ये हमारे पास मिलेगा ऑक्सीप्रोपेन।
इथोऑक्सीप्रोपेन, ना मैं नहीं बताऊंगा, ये जिसने नॉमेनक्लेचर नहीं देखा इसी प्लेलिस्ट के अंदर नॉमेनक्लेचर मैंने दिया है, वो देखिएगा, ईथर का नॉमेनक्लेचर उसका क्लियर हो जाएगा, वो इशू नहीं रहेगा, ठीक। इसके बाद लाइट नेफ्था जो मुझे 60 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर में बढ़ाऊंगा, 60 से लेकर कहाँ तक, 100 तक, मुझे क्या मिलेगा, लाइट नेफ्था। अच्छा, लाइट नेफ्था किसे कहते हैं? इसमें साइक्लोअल्केन, साइक्लो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक। जिसे मैं कुछ एग्जांपल दूं, जैसे मिसाल साइक्लोहेक्सेन का क्या फार्मूला बनेगा, लाइक दिस, ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक। साइक्लोहेप्टेन कुछ इस तरह बनेगा, ठीक। मतलब C6 C7 जिसे हम लाइट नेफ्था कहते हैं, जिसमें हमें साइक्लोअल्केन, ये मेरा टॉपिक आ रहा है आगे, मैं इसे वहाँ पे डिटेल से बताऊंगा, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्काइंस वगैरह कंपाउंड हमें मिलेंगे लाइट नेफ्था के नाम से। किस टेम्परेचर पे, 60 से लेकर 100 तक, ठीक। इसी के बाद गैसोलीन, ये देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक, कि सर गैसोलीन क्या है। वो गैसोलीन को हम शॉर्टकट मुख्तसर लैंग्वेज में पेट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोल। आप बखूबी जानते हो, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं वो भी पेट्रोल डालता है, गाड़ी चलाते हैं वो भी पेट्रोल डालता है। ये पेट्रोल कहाँ से मिलता है? पेट्रोलियम के मसनूआत से। लेकिन किस टेम्परेचर के अराउंड मिलेगा? 40 से लेकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारे हाथ पेट्रोल लगेगा, जिसे हम मोटर फ्यूल कहते हैं, ठीक। इसमें कार्बन की तादाद कहाँ से होती है? C5 से लेकर C11 तक। अब गौर से याद रखें, C5 का क्या मतलब, C11 का क्या मतलब। C5 का मतलब है पेंटेन की बात हो रही है, मैंने क्या कहा? पेंटेन की बात हो रही। C11 का मतलब क्या है? अनडीकेन की बात हो रही है, मैंने क्या कहा? अनडीकेन की बात हो रही है, ठीक। पेंटेन का फार्मूला क्या है? C5H12, ठीक। और अनडीकेन का क्या फार्मूला है? C11H, ये हो जाएंगे 22 और 24, C11N24, ठीक। मतलब कहने का मतलब क्या है कि पेंटेन से लेकर अनडीकेन तक पेट्रोल के अंदर कंपाउंड मिलेंगे। अब आपसे कोई पूछे पेट्रोल का क्या फार्मूला है, पूछेंगे अक्सर स्टूडेंट से, हम वाई पूछते हैं पेट्रोल का क्या फार्मूला है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, पेट्रोल का क्या फार्मूला है, हमें तो किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया। गलत, टीचर आपको बताता है, टीचर आपको पढ़ाता है, लेकिन आप उसको समझते नहीं हो, अब अगर आपसे कोई पूछे पेट्रोल का क्या फार्मूला है, आपको कि सर पेट्रोल इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, लेकिन इसमें कार्बन की तादाद क्या होती है? C5 से लेकर C11 तक, मतलब पेंटेन से लेकर अनडीकेन तक। अब पेंटेन, एक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, अनडीकेन, 7 मुख्तलिफ कंपाउंड पेट्रोल के अंदर पाए जाते हैं। मेरी बात मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ रही है, ठीक। अब आते हैं केरोसिन ऑयल। मैंने क्या इस्तेमाल किया? केरोसिन ऑयल। हाँ, केरोसिन ऑयल को आप लोग मिट्टी का तेल कहते हो, मिट्टी का तेल, ये नाम सुना होगा, मिट्टी का तेल, ठीक। मुख्तलिफ स्टोव वगैरह में अक्सर हम डालते थे, अंगीठियाँ वगैरह जलाते हैं, ठीक। मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट को साफ करने के लिए हम केरोसिन ऑयल को इस्तेमाल करते हैं। केरोसिन ऑयल, देखिए जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, कार्बन की तादाद बढ़ रही है। मैंने क्या कहा? तो जब कार्बन की तादाद बढ़ेगी, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक। कितने से? 175 से लेकर 325 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कार्बन की तादाद 12 से लेकर ऑनवर्ड, इसका मतलब है 12 से ऊपर क्या है? 12 डू डीकेन, मतलब यूँ समझे एक अंदाजे के मुताबिक C13 से, एक्चुअल जो फिगर है C13 से C18 तक, ठीक। C13 का मतलब क्या है? ट्राई डीकेन, ठीक। C18 का मतलब क्या है? ऑक्टा डीकेन। मैंने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया? ऑक्टा डीकेन। अब आपसे कोई पूछे, बल्कि यस सॉरी, इधर थोड़ी सी बस, ये सही है। 13 से लेकर 18 तक कार्बन तकरीबन पाए जाते हैं केरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में, ठीक। जिसमें ट्राईडीकेन, टेट्राडीकेन, पेंटाडीकेन, हेक्साडीकेन, हेप्टाडीकेन, ऑक्टाडीकेन, ये किसी ने नोमेनक्लेचर नहीं देखा, प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से उनको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक। इसके बाद केरोसिन ऑयल के बाद क्या है? डीजल की गाड़ी आपने देखी होगी,
गाड़ियों में अक्सर हम डीजल डलवाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में डीजल डलवाते हैं, ठीक। अब आपसे कोई पूछे डीजल का क्या फार्मूला है, आप उसे क्या कहोगे? C18 से लेकर C20 तक। मतलब C18 का मतलब क्या है? ऑक्टाडीकेन। C19 का मतलब क्या है? नोनाडीकेन, ठीक। 20 का मतलब क्या है? आइकोस, ठीक। 21 का मतलब क्या है? अनाइकोस, ठीक। इसका मतलब है कि इसमें कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, ये चीज भी आपके जहन में रहे। C20 और सॉरी C18 और C20। C18 का मतलब क्या है? ऑक्टा डीकेन की बात हो रही है। C20 का मतलब क्या है? आइकोसैन की बात हो रही है, ठीक। आइकोसैन की बात हो रही है। कुछ बुकों में आई के साथ ई भी आता है, खैर इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक। आइकोस 20 को कहा जाता है। इसी तरह जैसी कार्बन पढ़ेंगे, हाँ एक चीज़ याद रखे, मैंने स्टार्ट में आपको कहा था, मैंने कहा कुछ गैस बनेगा, कुछ लिक्विड बनेंगे। अब सॉलिड का नंबर आ रहा है। आप लोगों के घरों में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, आपके पैर की एड़ियाँ जब ख़राब हो जाती है, आप बाज़ार से वासलीन मंगवाते हो। क्या मंगवाते हो? वासलीन। तो ये वासलीन भी उसका प्रोडक्ट है। आपके घर में लाइट चली जाती है, कैंडल मंगवाते हो। कैंडल समझते हो? कैंडल का मतलब है कि यू कैन से मोमबत्ती, ठीक। अब मोमबत्ती का मोम देखा है, ये भी पेट्रोलियम की मसनूआत है। मेरी बात समझ रहे? वही चीज़ हम यहाँ पे आपको बताएंगे। देखिए, रेजिडुअल ऑयल, ऐसा ऑयल जो बच जाए, ठीक। इसे फर्दर सेपरेटेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे इसको। लुब्रिकेटिंग ऑयल के नाम से, ठीक। पैराफिन वैक्स के नाम से, ठीक। नॉन वोल्टाइल के नाम से, ठीक। लुब्रिकेटिंग ऑयल का मतलब क्या है? यूज्ड फॉर लुब्रिकेशंस। हाँ, मुबलेल वगैरह आपने सुना होगा। मुबलेल मोटरसाइकिल में भी अक्सर लोग मुबलेल चेंज कराते हैं, ठीक। और ग्रीस वगैरह का नाम सुना होगा, ये सारे इसी में आ जाते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल में, ठीक। पैराफिन वैक्स यूज्ड फॉर कैंडल, मोमबत्ती बनाई जाती है। वासलीन वैक्स, ठीक है। नॉन वोल्टाइल यूज्ड फॉर द सर्फेस ऑफ रोड एंड पेंट्स। हाँ, ये जो रोड के ऊपर ब्लैक टॉप डाला जाता है, ब्लैक टॉप, ठीक, उसे क्या कहा जाता है? नॉन वोल्टाइल के नाम से, ठीक। और इसमें टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक? 250 से ऊपर ऑनवर्ड आपको मिलेगा। जब 250 से ज़्यादा ऊपर आपको मिलेगा, वो आपको सॉलिड होगा, आप उसको ओपन भी रख सकते हो। जैसे रोड को किसी ने रात को छुपाया है कि वेपर बन जाएगा? नो। दिन को छुपाया किसी ने, वेपर बना। क्या आपने देखा है कि दिन रोशनी गुजरी है रोड के ऊपर, अगले दिन आप आए हो रोड नहीं है, सारा बन चुका है? नो। इसे हम क्या कहते हैं? नॉन वोल्टाइल। नॉन वोल्टाइल ऐसा लिक्विड होता है जो खुद ब खुद वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। इसका मतलब क्या है? अब ये सारी वेरिएशन क्यों आ रही है? लंदन फोर्सेस की नाम से। क्यों? हाँ, मेरे आगे टॉपिक्स आ रहे हैं, उसमें मैं लंदन फोर्सेस आपको डिस्कस करके दूंगा, ठीक। लंदन फोर्सेस मॉलिक्यूल के बढ़ने से, मॉलिक्यूल का मोलर मास बढ़ने से लंदन फोर्सेस स्ट्रांग होती जाती है। मैंने क्या कहा? स्ट्रांग होती जाती है। जैसे ये छोटा मॉलिक्यूल है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, इसमें लंदन फोर्सेस वीक है, ठीक। दूसरे में थोड़ी और स्ट्रांग हो जाएगी, तीसरे में थोड़ी और स्ट्रांग हो जाएगी। जब आप पेट्रोल तकाओगे थोड़ी और स्ट्रांग हो जाएगी, केरोसिन ऑयल तकाओगे थोड़ी और स्ट्रांग हो जाएगी। इसी तरह आपके पास डीजल वगैरह। हाँ, अगर मुझे फुर्सत मिला तो मैं आपको क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग का टॉपिक भी पढ़ाऊंगा। अब मैं सोच रहा हूँ, चूँकि हमारे बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा कोर्स में नहीं है, तो लिहाजा मैं सोच रहा हूँ, कैमरामैन आपको चांस देगा स्क्रीनशॉट दिखाने का। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको क्रैकिंग जैसा टॉपिक, रिफॉर्मिंग जैसा टॉपिक आपको पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ। पंजाब के कोर्स में है और इन 4 बोर्ड के कोर्सों में नहीं है, लिहाजा वो भी हमारी मजबूरी है कि पेट्रोलियम को असली मायनों पे समझने के लिए आपको क्रैकिंग की मदद लेनी पड़ती है, रिफॉर्मिंग की मदद लेनी पड़ती है, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी समझानी पड़ती है। ये चैप्टर अगर मैं डेप्थली पढ़ाऊँगा तो इसमें बहुत लेक्चर बनेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इम्पोर्टेंट लेक्चर जिसमें अक्सर स्टूडेंट फंसे हुए हैं, मैं सिर्फ वो बना के दूँ। तो दुआओं में याद रखें, दुआ तो करते नहीं हो, बहरहाल दुआओं में याद रखें, आपकी खिदमत कर रहा हूँ। ये देखिए, पंखा मैंने बंद किया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है कि एग्जॉस्ट वगैरह लगा है, लेकिन उससे भी काम नहीं हो रहा, पसीने से गर्क हो चुका हूँ। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप हमें सपोर्ट करें, हम इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करेंगे एजुकेशन की फील्ड में। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा।
क्रैकिंग आपको समझा के दूंगा, A to Z इंशाल्लाह मास्टर बना दूंगा आपको, रिफार्मिंग भी समझा के दूंगा, उसके बाद और बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।